नाम रिक्ता है। मैं AITU दिल्ली NCR की सदस्य हूँ। ये IT और ITS एम्प्लॉयज़ का यूनियन है। हम पिछले जो 2 जनरल स्ट्राइक्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा यूनियन टेक वर्कर्स जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करते हैं उनका यूनियन है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो यही है कि कोविड के आड़ में जो छटनी हो रही है, वेतन कटौती हो रही है, फोर्स्ड रेजिग्नेशंस हो रहे हैं IT एम्प्लॉयज़ के, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेबर लॉ से ही लिंक्ड है। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत उल्लंघन होता है। एम्प्लॉयज़ को बेंच पे लगाया जाता है 6-6 महीने के लिए, उन्हें कुछ काम नहीं दिया जाता है। और कंपनी का काम है उन्हें काम देना, उन्हें बोला जाता है कि नौकरी नहीं है, उनको फोर्स किया जाता है रिज़ाइन करने के लिए। तो कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है उनका उल्लंघन हो रहा है। अब ये जो नए लेबर कोड लाए गए हैं, हमें नहीं लगता है कि ये वर्कर्स के हित में बनाए गए हैं, क्योंकि अगर वर्कर्स के हित में बनाए जाते तो हमें कंसल्टेशन में लिया जाता, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्टेशन में लिया जाता। जैसे कृषि कानून लाया गया एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, कोई ट्राईपार्टाइट डिस्कशन नहीं हुआ है एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के बीच में, तो हम कैसे इनको मान लें, हम इन्हें कैसे एक्सेप्ट करें? तो मैडम, आपको नहीं लगता जो आज स्थिति बनी हुई है सब लोगों के साथ, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ये यूनियन भी रही है? आप बताइए कि यूनियन कैसे रही है? देखिए, वर्कर्स के हित में कौन काम करता है? सरकार तो काम नहीं करती है, पूंजीपति तो काम नहीं करते हैं, तो एक यूनियन ही है। यूनियन देखिए बहुत, यूनियन अब काम नहीं कर रही है, अब तो वो पॉलिटिक्स कर रही है, वो राजनीति में ज़्यादा। तो पॉलिटिक्स करना चाहिए यूनियंस को। किसने कहा है कि यूनियंस को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए? वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो NGO नहीं है, वो संस्था नहीं है, वो संगठन है। किससे बनती है यूनियंस? वर्कर्स से बनती है यूनियन। जो श्रमिक के जो अधिकार है ना, उनको कहीं ना कहीं वो समझौता कर लेती है ना। आपको क्या लगता है, आप वर्कर है, आपको संडे किससे मिला? आपको सोशल सिक्योरिटी कैसे मिला? लेबर कोड जिसको पार्लियामेंट में बिना किसी डिस्कशन के पास किया गया है, वो क्या है? वो राजनीति नहीं है तो क्या है? अगर आप इससे लड़ने के लिए आप बोलो ये राजनीति ना होगी, नहीं होगी इसमें, तो कैसे इससे आप लड़ेंगे? अब एक तरफ से राजनीति अगर खेली जाएगी तो अब राजनीति को कब कैसे? आपने कहा संसद में पास होगा, हाँ, संसद में डिस्कशन नहीं हुआ है, हाँ, पास होगा। हाँ। लेकिन जो श्रमिक के लिए लड़ते थे, हाँ, वो आज जीत कर संसद में चले गए, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, जिसने भी किया और नहीं किया उससे हम वो मजदूरों के भरोसे जीत कर तो जो मजदूरों के, तो वो बहुत सारी पार्टियों ने मजदूरों के भरोसे, अब जो अभी पार्लियामेंट जो सरकार बना के रखे उन्होंने मजदूरों ने वोट नहीं किया है, उम्मीद से वोट किया है ना, लेकिन उन्होंने मजदूरों के लिए काम नहीं किया। तो ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अब इस चीज़ की इसको आप बोलोगे कि हम तो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स से दूर रह के इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये अगर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, यूनियन कितने टाइम से काम कर रही है, हाँ, लेकिन लगता नहीं कुछ काम हुआ होगा इनके। ये तो आज भी उसी स्थिति में खड़े हुए हैं मजदूर। देखिए, जब हमारे यूनियन यहाँ पे लोगों ने यही कहा था, ये तो 18 महीने से बैठे हैं, रद्द हुए क्यों? क्योंकि वो एकताबद्ध थे। आज यहाँ पे जितने भी यूनियन आई है, ठीक है, अलग अलग आइडियोलॉजीज से है, अलग अलग वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, ये उनकी एकता की दाद है कि हर साल जब भी जनरल स्ट्राइक हो रहा है उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनियंस वर्कर्स को समझा रही है कि कैसे ये जो कानून है, जैसे इन्हें एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम IT सेक्टर में काम करते हैं, लोग तो यही कहते हैं ना, हम AC में बैठते हैं, हमें अच्छी सैलरी मिलती है। आप किसी BPO वर्कर से बात कीजिए, फॉरेन के कंपनीज़ के लिए वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, 10 घंटे से कम नहीं काम करते हैं वो कम्यूट को मिला के। लेकिन मैडम, कोई भी गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं आती। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है ना, कभी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। हाँ, गवर्नमेंट सुनने के लिए क्यों तैयार होगी? वो तो चाहती है कि पूंजीपति के लिए जो भी कानून चाहिए उनको वो लागू करें। वो तो सोच भी नहीं रही है ना? तो ये देते हैं ना, हाँ, वोट तो इनका मिलता है ना, इनसे बनते हैं ना, वोट तो ये देते हैं ना। देखिए, आपको क्या लगता है कि एक लोकतंत्र में सिर्फ वोटिंग ही एक सहारा है क्या सोसाइटी को आगे बढ़ाने का? नहीं, जितने भी हमें पर्क्स मिलते हैं एज वर्कर्स, ठीक है, चाहे वो एक वीकेंड हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, औरतों का वर्कफोर्स में आना, उन्हें समान वेतन मिलना, उन्हें काम का अधिकार मिलना, इन सब के लिए वर्कर्स ने लड़ा है। किसी पूंजीपति ने आके दिया नहीं है हमें, ये विरासत में नहीं मिली है हमें, ये स्ट्रगल से मिली है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन तो यही है कि वर्कर्स को एकजुट होकर लड़ना होगा इसके खिलाफ, और वही काम कर रहे हैं हमारे यूनियंस। एकजुट नहीं है अभी? बिल्कुल एकजुट है। देखिए, आप कितने सालों से आपने कभी सोचा था IT में यूनियन होगा? आप नहीं, आप उसका सोचिए कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि इस तरह के जो लेबर कोड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं,
इस तरह के लेबर कोड्स लाने की पहले भी कोशिश की जा चुकी है, 2-3 बार कोशिश की जा चुकी है। यूनियन का ही दबाव रहा है जिसकी वजह से ये कभी पास नहीं हो पाए हैं। अभी क्योंकि साथ में मीडिया इतना गवर्नमेंट के मतलब क्योंकि जब दूसरी सरकारें थी तब हाँ दूसरी सरकारें थी तब हुआ तो रोक लग जाती हाँ थी। तो रोक लग जा रही थी। तो अगर आप बोल रहे हैं कि यूनियन के दबाव से नहीं हो रहा है तो फिर यूनियन के दबाव से ही हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा है। हाँ सरकार तो उसके खिलाफ तो हमें एकजुट होना पड़ेगा ना। अभी तो जो नए रूल्स आए उसके बाद यूनियन रजिस्ट्रेशन के साथ भी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो जब चाहे वो कैंसिल कर देंगे। तमाम संगठन आए, दो 10 मिनट रुका, कोई 5 मिनट रुका, सब निकल लिए धीरे धीरे। अभी आधे घंटे पहले कितने लोग थे यहाँ पे? नहीं तो एकजुटता नहीं है तो लेकिन उसको बनानी पड़ेगी ना। एकजुटता नहीं है उसका मतलब एकजुटता बनानी पड़ेगी ना। एकजुटता बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। एकजुटता तो नहीं है वो हमें पता है, आप वो प्रॉब्लम बता रहे हो। एकजुटता नहीं है, लोग वही मजदूर जो अभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जिस पे प्रभाव पड़ने वाला है, वही मजदूर इस सरकार को वोट भी देकर आ रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हाथ ये ऐसा सिचुएशन आ गई तो हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब उस पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना हमें। आपने वोट की बात करी, यही मजदूर वोट भी देकर आ रहा है। हाँ तो वोट से कोई बदलाव हो सकता है क्या लगता है? वोट से बदलाव हो तो सकता ही है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि सरकार की तरफ से मजदूरों को घेरने वाली बात। पहले बैठते वोट देने से ना तो देश को आज़ादी मिली, ना वोट देने से इस देश के लोगों को लेबर कोड का अधिकार मिला, ना इस देश में 8 घंटे का अधिकार मिला। वोट देने से कोई अधिकार नहीं मिलता तो हथियार से मिलेगा अधिकार? हथियार संघर्ष से मिलता है। भगत सिंह ने भी कहा संघर्ष से मिलता है, बिना संघर्ष के कुछ अधिकार नहीं मिलता। कितने इलेक्शन 70 साल हो गए देश की आज़ादी में, क्या इस देश में भुखमरी रुकी, बेरोजगारी रुकी? आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन जिस सरकार को चुना गया है उससे पूछने को आपका हिम्मत नहीं है। हमें बहुमत मिल रहा है, हमें कोई बहुमत नहीं है, क्योंकि जनता हमें चुन रही है। हम 2019 सुनिए, 2019 में टाटा ने देश के बड़े बड़े पार्टियों को पैसा दिया, ठीक है, और जितने भी लोकल कंपनियां हैं उन कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है इन बड़ी बड़ी पार्टियों को जाता है। तो वो क्या लोगों के हित में काम करेंगे? और वोट सुनिए, एक बात मेरी बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं वोट देने से, हम वोट देते हैं उसके बाद 5 साल वो क्या करते हैं? हम कोई अधिकार है? इस संविधान ने अधिकार दिया है? आपने प्रतिनिधि से क्या पूछे, कैसे पूछे? आप मुझे बताओ क्या रूल है हमारे पास? कोई रूल है, कोई तरीका है? 5 साल तक उसे झेलना पड़ता है। वो बलात्कारी होगा तो भी झेलना पड़ेगा, वो अपराधी होगा तो भी झेलना पड़ेगा। ये हम वोट डालते तब पता नहीं पड़ता आपको ये कौन है? अरे वोट नहीं डालेंगे तो ये तो दुनिया भर के कहान खड़े कर रखे। जैसे कि आप वोट नहीं डालोगे तो आपका वोटर ID कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, आप हिंदुस्तानी नहीं होंगे। यहाँ देखो, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास वोटर अधिकार है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, उसको घर से बेघर कर दिया गया है। वो क्या हिंदुस्तान के निवासी नहीं है? यहाँ सब वोट पर निर्भर नहीं, आप अगर वोट की बात कर सुनिए प्रतिनिधि, आप प्रतिनिधि से पूछने की बात कर रहे हो ना, मैं आपको इसमें भी उदाहरण देता हूँ। अब जैसे दिल्ली में यहाँ पे मालवीय नगर हौजरानी के इलाके में, जहाँ मतलब बेरोजगारी के मुद्दे से लोग काफ़ी परेशान थे, हम उधर बात कर रहे थे। वहाँ प्रतिनिधि हैं सोमनाथ भारती जी, हम उनसे बात करने गए थे। उनसे बात करने, आप प्रतिनिधि से बात करने की बात कर रहे हो, हमें 2-3 हफ्ते लगे थे। उनसे 10 मिनट की एक मीटिंग मिली थी। 10 मिनट की मीटिंग में भी हमें सिर्फ ये पता चला कि अभी सरकारी पद में भरने दिल्ली सरकार के हाथ में ही नहीं है। इसके आगे अब उन्होंने बोल दिया इसके आगे आपको तुम्हें पूछना है तो अब LG के पास जाओ। LG से तो हमें मीटिंग अभी तक मिली ही नहीं है। आप प्रतिनिधि से बात करने की बात कर रहे हो, वोट लेने के बाद लोग जो गायब हो जाते हैं, जो मिलते ही नहीं है जनता को, जो जनता की प्रॉब्लम सुनने को तैयार ही नहीं है। आप उसमें जनता, आप बोल रहे हो कि जब तक मतलब एक इंसान है ना जो आपके सुने, आपके बीच का हो, आप हाँ तो बिल्कुल चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। मैं इसीलिए तो वोट की, आप भी चुनोगे ऐसा? तो ये हाँ, तो ये सिर्फ प्रतिनिधि चुनना आपको लग रहा है इतना मजाक की बात है? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं सर जाति धर्म के नाम पे, जाति धर्म के बाद मैं जाति धर्म, आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि हम लोग धर्म, बड़ी संख्या ऐसी है जो जाति धर्म के वोट देती है, नहीं आप मान? लोग देते हैं, हाँ लोग दे रहे हैं। तो ये चीज़ बदलने के लिए आपको लग रहा है, समझ लो मैं मजदूरों का इशू उठा रहा हूँ, आपको लगता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे करीब मतलब अगर 10-15 लाख लोग होंगे, 10-15 लाख लोग तक मैं अकेले पहुँच सकता हूँ? मेरी आवाज़ पहुँच सकती है? कुछ लोगों तक पहुँच सकती है, कुछ लोगों तक तो पहुँच जाती है। उससे क्या वो मैं चुना जाऊँगा उसमें? अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो क्या मैं चुना जाऊँगा? 10-15 लाख लोग में से शायद 1000-2000 लोग तक पहुँच पाऊँगा। उसके केजरीवाल जी कह रहे हैं रिक्शा चलाने वाले चुन लिए हमारे यहाँ। केजरीवाल जी से तो केजरीवाल जी के पास जो फंड है और हमारे पास, आपको लग रहा है कि हमें कोई कॉर्पोरेट, हम यहाँ कॉर्पोरेट लॉस के खिलाफ है क्या?
केजरीवाल झूठ बोल केजरीवाल केजरीवाल कितना झूठ बोल रहे, कितना सच बोल रहे हैं, उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूँ। उसका जवाब आपको पता करना है तो केजरीवाल जी से पूछिए या आप RTI करके पता करिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप जिस चीज़ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, वहाँ पे आप उठा के देख लो एक एवरेज धन कितना होता है जो भी इंसान जो चुनाव जीतता है। बिकॉज अगर आपके पास उतना पैसा नहीं होगा तो आप पहुंच ही नहीं सकते। और सरकारी के अब जिसने सरकार बना रखा है, उन्होंने पिछले इलेक्शन में 27,000 करोड़ तो उन्होंने अपने मतलब बाहुबल का दबदबा है। बाहुबल से ज्यादा पैसों का दबदबा है। बाहुबल पैसा सब कुछ वही है। हाँ, तो आम आदमी का कुछ नहीं होगा सर। आम आदमी का होगा ना, आम आदमी संगठित हो, आम आदमी को संगठित तो कर बिल्कुल होगा, तभी आए यहाँ पे। नहीं आप अभी चुनाव लड़के बदलने की बात कर रहे हो। मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि मैं आप बोल रहे हो कि मैं आज चुनाव लड़के अगर मैं कल बदल दूंगा, एक तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बदल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, अब लेबर कोड का जो मुद्दा है ये नेशनल लेवल का मुद्दा है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बदला जा सकता है। मान लिया सरकार तो नहीं सुनेगी, फिर क्या होगा? सरकार को सुनना पड़ेगा। जब आप संगठित करोगे लोगों को, किसान आंदोलन में कैसे सुना सरकार ने? कहाँ सुना दे कि रोज लड़ रहे हैं क्या कौन लड़ रहे हैं आपस में? बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ? बिल से क्या होता सर? MSP नहीं मिली है, उनके कानून वापस नहीं हुए, उनके टैक्स आने बंद है, तो उनको आप कह रहे मुआवजा नहीं हो, मिला। अरे सुनिए तो प्रॉब्लम पहले भी थी। प्रॉब्लम अभी जैसे मजदूर, कृषि मंत्री का सुनिए अभी लेबर कोड्स में भी आप बोल रहे हो तो जैसे काम के घंटे अभी भी बहुत जगह फॉलो नहीं होते हैं, बहुत सारे लेबर वायलेशंस ऑलरेडी भी चल रहे हैं। लेकिन अब तो लॉ भी चेंज किया जा रहा है कि ये सब चीजें इलीगल ही नहीं होंगी। तो कृषि कानून इसका रास्ता क्या है? अरे सुनिए तो जो कर रहे हैं वही है कृषि कानून। मैं एक बात कहूँ, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको रास्ते चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं समझना है, ठीक है? नहीं, जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाबों किनारों से। ये जितना शोषण करेंगे उतना ही आवाम जागेगी। हम कहते हैं ना, जैसा प्रजा वैसा राजा, ये प्रजा है। तो अभी शोषण हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और आज हम यहाँ पे 20 लोग हैं, कल हम 1000 लोग होंगे। सड़कों पर चल के आप आम आदमी से बात करो, महंगाई के मुद्दे पर आप आम आदमी से बात करो, बेरोजगारी के मुद्दे पर आपको जवाब मिलेगा। आपको पता चलेगा कितना लोग निराश हैं इस चीज़ से। लेकिन लोग साथ में हताश भी हैं कि मतलब हम करें क्या, जब इतनी बड़ी मीडिया भी हमारे मुद्दे नहीं उठा रही तो हम करें क्या। लेकिन इसी चीज़ों में संगठन काम आता है। जब संगठन से आप लोगों को दिखाते हैं, लोगों की उम्मीद मिलती है कि हम संगठित होकर लड़ सकते हैं इससे, तो उससे जुड़ते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में, अभी हमारे यूनियन से आप सवाल पूछ रहे हो, हमारी यूनियन रजिस्टर 2 साल पहले हुआ है और हमने काम करना अभी 2020 के एंड से शुरू किया है इस पर। अगर आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी हम बदल देंगे चीज़ें, तो ये तो नहीं होने वाला। और ये तो ये एक यूनियन है, 200 साल पुरानी यूनियन भी होगी, लेकिन वो यूनियन क्या हमेशा वो सेम स्ट्रेंथ पे रही है? अलग अलग चीज़ें लाके उनको बांटा नहीं गया है, उनको तोड़ा नहीं गया है, उनके लीडर्स को मारा नहीं गया है, बांटने के काम नहीं चले। ठीक है।